हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। तो आज हम टेस्ट नंबर 5 कर रहे हैं। तो हर बार की तरह इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस बार केमिस्ट्री के हैं। सभी प्रश्न VBI आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया, हमें बताना है कि यह किस तत्व का है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा। तो देखिए हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन सभी को जोड़ेंगे हमारा 16 आ जाए। 16 हम लोग का किस तत्व का परमाणु क्रमांक है, तो सल्फर का है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया है तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। क्या कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। ऑप्शन आपके पास है बाइकार्बोनेट, फास्फेट व सल्फेट, क्लोराइड व सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए क्लोराइड व सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, ट्राई नाइट्रोटालुइन TNT है। TNT ये क्या है। ऑप्शन आपके पास आ गया है जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई नाइट्रोटालुइन हमारा विस्फोटक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म है, हमें बताना है क्लोरोफॉर्म क्या है। ऑप्शन आपके पास है एंटीबायोटिक, निश्चेतक, प्रतिरोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। आप कंफ्यूज होंगे निश्चेतक क्या होता है। तो देखिए, मूर्छित जो हम लोग करते हैं यानी बेहोश, वही हम लोग का निश्चेतक होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, PVC का पूरा नाम क्या है। हमें बताना है PVC का फुल फॉर्म। ऑप्शन आपके पास पूछा गया पॉलीविनाइल, ऑप्शन बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलिन, या इनमें से कोई नहीं। आई होप कि यह प्रश्न आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का पूरा नाम होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, क्लोरोफॉर्म शुद्ध प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि। हम लोग क्लोरोफॉर्म का शुद्ध प्रयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, हृदय पर गलत असर पड़ता है, या संवेदना बढ़ जाती है, शरीर का दर्द या बुखार हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म हम लोग शुद्ध उपयोग नहीं करते हैं, इसके पीछे का कारण है हृदय पर हम लोग का गलत असर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपका सही है तो करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, डायनामाइट के आविष्कारक थे। हमें बताना है डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है। डायनामाइट को किसने खोजा था। क्या न्यूटन ने खोजा था। बिल्कुल नहीं। अल्फ्रेड नोबल ने खोजा था, या फिर थॉमसन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर होगा। डायनामाइट के खोजकर्ता हमारे अल्फ्रेड नोबल साहब हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया, कठोर जल में कपड़ा धोने के लिए प्रयोग होता है। कठोर जल होता है, उसमें हम लोग कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है साबुन, अपमार्जक, पोटेशियम, या फिर सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कठोर जल में हम कपड़े धोने के लिए अपमार्जक का उपयोग करते हैं, क्योंकि साबुन से यहाँ पर झाग नहीं बनेगा, लेकिन अपमार्जक हमारा कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे कपड़ों को साफ करता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया, BHC का पूरा नाम है। हमें बताना है BHC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो BHC का पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। यहाँ पर पूछा है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर धातु पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम होगा। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु एल्यूमिनियम होती है।
आई होप कि आपका इस टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आप प्रीवियस टेस्ट देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि आपने इस टेस्ट में कितने प्रश्नों को सही किया। आपसे इसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे, आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।